साथ उस रेस्टोरेंट में था वो मेरा कजिन था, मेरे चाचा का बेटा। और फिर जैसी इनकी कंडीशन है, देर करने से इनके ठीक होने के चांसेस भी कम नजर आ रहे हैं। हम दोनों को अब अपनी फैमिली के बारे में प्लान करना चाहिए पवित्रा। हमें अपनी प्यार की निशानी को जिंदगी देनी चाहिए। कहां से आएंगे इतने पैसे? कैसे होगा बाबूजी का इलाज? बापूजी के इलाज के लिए पैसे जरूर आएंगे। दुर्गा दीदी जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रही थी, अब मैं उसमें हिस्सा लूंगी और अपने बापूजी के लिए हर हालत में जीत के दिखाऊंगी। जी हाँ, इस कंपटीशन में दुर्गा दीदी की जगह मैं पार्टिसिपेट करूंगी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, मैं इस फैसले में तेरे साथ हूँ मेरी बहन। मैं उसकी मदद करूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी लक्ष्मी पूरा डांस बहुत जल्दी सीखेगी। इतने बड़े होकर क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम? सिर्फ 3 दिन बचे हैं प्रतियोगिता को। इन 3 दिनों में लक्ष्मी कैसे सीख पाएगी? कैसे नाच पाएगी दुर्गा की तरह? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे लक्ष्मी की काबिलियत पर शक है, लेकिन उसके पास तैयारी करने का, सीखने का समय भी कहाँ है? और फिर तुमने इतनी बड़ी प्रतियोगिता में पहले कभी हिस्सा नहीं लिया है। लक्ष्मी, तुमने ये सोचा यही हमारे लिए काफी है, लेकिन हिस्सा लेने की बात दिल से निकाल दो। और तुम्हारे पास अनुभव की भी तो कमी है। वाह, मैं फैसला कर चुकी हूँ। तो बदल दो अपना फैसला। किसी चमत्कार की उम्मीद मत रखो लक्ष्मी। तुम्हें याद है लक्ष्मी, जब तुम छोटी थी तो तुम्हें राष्ट्रगान गाकर सुनाना था एक छोटे से स्टेज पर। पूरी तैयारी करवा के भेजा था तुम्हें वहां, लेकिन वो भी तुम पूरा नहीं गा पाई थी। माँ, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, वो सब बचपन की बातें थी। माँ, ये डर तो मैंने अपने दिल और दिमाग से कब का निकाल दिया है माँ। और रही बात डांस प्रैक्टिस की, तो दुर्गा दीदी सबको डांस सिखाती है, तो क्या वो मुझे नहीं सिखाएंगी? माँ, मैं खुद लक्ष्मी को सिखाऊंगी। और आप तो जानती हैं कि हमारी लक्ष्मी एक बार कुछ ठान लेती है तो करके दिखाती है। बा, मुझे एक बार कोशिश तो करने का मौका दीजिए। मैं भले ही 25 लाख रुपए ना जीत पाऊं, पर मैं कुछ हार के भी तो नहीं आऊंगी ना बा।
सब रंगना रे, कंगना रे किरणों से सब रंगना रे, जब चलूं तो छन 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 के अंगना रे, जब चूड़ियां खनके कंगना छनके कंगना जग जावे सजना रे, कंगना रे छन छनननन खन खनननन, जब चूड़ियां खनके कंगना छनके कंगना जग जावे सजना रे, कंगना। दीदी आइए। लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो। इसका मतलब तुमने मुझे डांस करते हुए बहुत ध्यान से देखा है। दीदी मुझे तो स्टेप्स भी ठीक से नहीं आ रहे हैं। मैं आपके इस गाने के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगी दीदी। अब क्या हम ये गाना बदल सकते हैं? लक्ष्मी, बात है हिम्मत की, लगन की, मेहनत की, और मेरी बहन में इसकी कोई कमी नहीं है। तुम जिस तरह से मेहनत कर रही हो ना, वो तो अपने आप में एक मिसाल है। और रही बात गाने की, तो वो हम बदल देंगे। आप मेरा मन रखने के लिए कह रही हैं ना दीदी? नहीं लक्ष्मी, ऐसा नहीं है। सच? सच तो ये है कि तुम में जो कुछ कर गुजरने की जिद है ना, वो तुम्हें मुझसे भी अच्छा डांसर बनाएगी। चाहे जो कुछ भी हो जाए दीदी, मैं ये कंपटीशन जीत के रहूंगी। लक्ष्मी, मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह समझती हूँ, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तुम भूल रही हो कि तुम्हारी दो बहनें और भी है, जो तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ है ना? जब हम चारों साथ हैं, तो किसी भी परीक्षा को पार कर सकते हैं। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम बेटियों के साथ है। बापूजी, मैं एक बहुत बड़े डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रही हूँ। इसमें मुझे फर्स्ट प्राइज जीतना है, ताकि आपका इलाज हो सके और आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन बापूजी, आपके आशीर्वाद के बिना मेरे लिए ऐसे जीतना मुमकिन नहीं है। आज तक मैंने जिंदगी में आपके बिना कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। युद्ध है, बहुत बड़ा युद्ध, जिसे मुझे हर हाल में जीतना है। आपको ठीक करने का यही एक रास्ता बचा है हमारे पास बापूजी। और आज एक बेटी अपने पिता के चरणों को छूकर उनसे ये वादा करती है कि मैं इसे जीत कर रहूंगी। बापूजी, मुझे आपके साथ, आपके सहारे की और आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है बापूजी। मुझे आपकी बहुत जरूरत है बापूजी। आप कुछ बोल नहीं सकते हैं तो कम से कम एक बार मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे दीजिए बापूजी।
बापूजी, आज तक आपके आशीर्वाद के बिना मैं एग्जाम देने भी नहीं गई। एक बार प्लीज बापूजी। लक्ष्मी, चाहे तुम्हारे बापूजी कुछ ना बोले, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चिंता मत कर। ठीक है। हेलो जी, मैं रणवीर बोल रहा हूँ। मैं सरस्वती बोल रही हूँ। मैंने आपसे बस ये कंफर्म करने के लिए फोन किया कि दुर्गा की तैयारी हो गई। एक्चुअली हमें कल सुबह ही मुंबई निकलना है। रणवीर जी, एक्चुअली वो दुर्गा। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? सब ठीक तो है? कल प्रैक्टिस करते हुए दुर्गा की एडी में फ्रैक्चर हो गया है, तो अब वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। जी, क्या मैं दुर्गा से बात कर सकता हूँ? जी जरूर, एक मिनट। दुर्गा, लो बात करो। हेलो। कैसी हैं आप? आपका पैर? पहले से बेहतर है। मुझे दुख है रणवीर जी कि मैं कंपटीशन के लिए मुंबई नहीं आ पाऊंगी। देखिए, आप प्लीज ये सब भूल जाइए। मेरे लिए कंपटीशन या ऑर्गेनाइजर्स बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। बस आप ठीक रहें, आपकी हेल्थ ठीक रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझे समझेंगे, लेकिन अब मेरी जगह मेरी बहन लक्ष्मी जाएगी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने। Why not? इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप लक्ष्मी से कहिए कि मैं उनसे मुंबई में मिलूंगा, उनका वेट करूंगा। बाय बाय। भगवान, हमारी बहन की मदद करना। इनसे ये लास्ट स्टेप भी होगा। तू अपने दिमाग को शांत रख और ध्यान लगा। कैसे नहीं होगा? हाँ,
कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो एक बार फिर से करके दिखाओ। नहीं लक्ष्मी, बस थक जाओगी। आराम करना भी जरूरी होता है ना? अभी खुद को थका लोगी तो वहां कंपटीशन में अच्छी तरह से डांस नहीं कर पाओगी। थोड़ी ताकत वहां के लिए भी बचा के रखना। हेलो दुर्गा, करण बोल रहा हूँ। देखो प्लीज फोन मत रखना। एक्चुअली मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता था। न्यूज़पेपर में तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा कि तुम डांस कंपटीशन के लिए मुंबई जा रही हो। बेस्ट ऑफ लक दुर्गा। उस कंपटीशन में मैं नहीं जा रही हूँ, अब उसमें लक्ष्मी जा रही है। व्हाट? करण, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वहां से फर्स्ट प्राइज जीतकर ही बापूजी का इलाज हो सकता है। उसने एक दिन में ही सारा डांस तैयार कर लिया। अब मैं फोन रखती हूँ, बाय। मेरी गलतियों की सजा लक्ष्मी को भुगतनी पड़ रही है। कितना दुख, कितना कुछ सह रही है वो, और मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित भी नहीं कर पा रहा हूं। हे भगवान, मेरी लक्ष्मी की रक्षा करना, उसे अपने मकसद तक जरूर पहुंचाना। युवराज भी ये कैसे बच्चे की रट लगाए बैठा है। तंग आ चुकी हूं मैं। कैसे समझाऊं उसको, कैसे? क्या बात है मेरी जान, सुबह सुबह इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों लग रही हो? मैं तो तंग आ गई हूँ इस युवराज से रसीली बाई। अपना परिवार बनाना चाहता है। क्या क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ, बच्चा चाहता है वो मुझसे। सच तो ये है कि नफरत हो गई मुझे अब उससे। अरे तो फिर क्यों बर्दाश्त कर रही हो उसे? सीधे सीधे उसे बता क्यों नहीं देती कि तुम उससे प्यार नहीं बल्कि नफरत करती हो? अरे निकाल फेंको उसे अपनी जिंदगी से, इस घर से और इस जायदाद से बाहर। मेरी जान, अब तुम इस पूरी गरोडिया जायदाद की मालकिन हो। तुम जो चाहो वो कर सकती हो। ठीक तो मैं देती रसीली बाई, लेकिन क्या करूं क्योंकि इसने अभी तक प्रॉपर्टीज के पेपर साइन किए हैं, तलाक के नहीं। मुझे तो डर है कि कहीं उसे हम पर शक ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया ना रसीली बाई, तो हो सकता है कि हमसे बदला लेने के लिए वो तलाक के पेपर साइन ही ना करे। या तो फिर ये भी हो सकता है कि वो प्रिंस को जाके हमारी सारी सच्चाई बता दे, और इस वक्त हम प्रिंस के साथ अपने संबंध नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उसके पास इतनी सारी दौलत है जो आप सपने में भी नहीं सोच सकती। हमें कैसे भी करके डिवोर्स पेपर पर साइन करवाना है, इसलिए अभी मैं कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहती। एक बार ये तलाक के पेपर्स पर साइन हो जाए, उसके बाद मैं उससे खुद निपट लूंगी।